राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मकर वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2024 की। कैप्रिकॉन एनुअल प्रेडिक्शंस 2024 नववर्ष 2024 कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। 2024 में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनसे क्या संकेत मिलते हैं। वर्ष के किन महीनों में आपका भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन अच्छा रहेगा, किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है, इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोचर फल को लगन से देखने के नियम भी बताए गए हैं। वार्षिक राशिफल मतलब पूरे वर्ष की ज्योतिषीय गणना। इस गणना में बड़े ग्रहों की भूमिका मुख्य होती है। बड़े ग्रह मतलब जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, संचरण करते हैं। शनि, गुरु, राहु और केतु ये बड़े ग्रह ना सिर्फ अपनी दशा में महत्वपूर्ण रिजल्ट देते हैं बल्कि दूसरे घरों की महादशा अंतरदशा में भी इनका प्रभाव रहता है। मासिक राशिफल में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दैनिक राशिफल में चंद्रमा महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप भी यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपका समय कैसा चल रहा है, आपकी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको एक जेन्युइन शुल्क के साथ उपलब्ध हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं मकर वालों के लिए बड़े ग्रहों की ऊर्जा क्या कहती है वर्ष 2024 के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि बड़े ग्रहों की स्थिति मकर वालों के लिए कैसी रहने वाली है 2024 में। शनि देव आपकी राशि के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी, वो पूरा वर्ष दूसरे भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में, सब राशि के। जनवरी से जून शुरू के 6 महीने वो मार्गी गति से संचरण करेंगे। 30 जून से 15 नवंबर के बीच वो वक्री रहेंगे। उतरती हुई साढ़े साती भी आपको चल रही है। चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि का ये गोचर है। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वर्ष के पहले 4 महीने रहने वाले हैं वो आपके चतुर्थ भाव में, मेष राशि में। और 1 मई 2024 को वो राशि परिवर्तन करेंगे तो वो चले जाएंगे वृषभ राशि में, आपके पंचम भाव में। 9 अक्टूबर के बाद वर्ष पर्यंत वो वक्री भी रहेंगे वृषभ राशि में ही। राहु की बात करें तो राहु पूरा वर्ष आपके तीसरे भाव में रहेंगे, मीन राशि में, और केतु रहेंगे कन्या राशि में, आपके नवम भाव में। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। आपकी राशि के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है शनिदेव। पूरा वर्ष अपनी ही राशि कुंभ में वो सब राशि के रहेंगे दूसरे भाव में। 30 जून से पहले मार्गी गति से संचरण करेंगे। 30 जून से 15 नवंबर के बीच वक्री रहने वाले हैं। वर्ष 2024 में उतरती हुई साढ़े साती भी ज्यादा परेशानी आपको नहीं देगी। देखिए, साढ़े साती का जो मतलब होता है वो होता है शनि का विशेष प्रभाव है, गोचरीय प्रभाव चंद्रमा पर। चंद्रमा आपके मन और मस्तिष्क के कारक होते हैं, स्वामी होते हैं, तथा शनि मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारियों के कारक हैं। तो साढ़े साती में मन पर प्रेशर बढ़ता है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है। अगर आप उन मानसिक तौर पर उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार नहीं है तो ही परेशानी होती है, धोखे मिलते हैं, स्वास्थ्य भी खराब होता है। लेकिन मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं और वो भी अपनी राशि से दूसरे भाव में उनका गोचर रहेगा कुंभ राशि में। तो उतरती हुई साढ़े साती भी मकर वालों को ज्यादा परेशान 2024 में नहीं करेगी। पहले भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में है, वो भी स्वराशि के शनि, तो आपके मन और मस्तिष्क में स्थिरता बढ़ेगी। धन कमाने की इच्छा, प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी और उस इच्छा को पूरा करने में आप मेहनत भी करेंगे, उसमें दृढ़ निश्चय भी होगा। अपने लक्ष्य से आप भटकेंगे नहीं। भावुकता आपके अंदर कम हो जाएगी। शनिदेव वास्तविकता, रियलिटी दिखाने के ग्रह होते हैं। धन कमाने के बारे में सीरियसनेस दिखाएंगे आप 2024 में। धन की बचत, वेल्थ एकोमुलेशन में आसानी भी होगी क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी होकर भी शनिदेव दूसरे भाव में है, जो काफी मजबूत स्थिति बनती है। अपने कुटुंब के लिए, परिवार के लिए भी आप भाग्यशाली हो जाओगे। फैमिली बिजनेस से यदि आप जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आपको शुभता मिलेगी। वर्ष के पहले 6 महीने 1 जनवरी से जून 2024 के बीच में धन की बचत के लिए आपका जो व्यवहार है काफी स्वार्थी हो जाएगा, जो कि एक तरह से अच्छी बात है। ज्योतिष का सर्वमान्य नियम है कि आपकी राशि के स्वामी लग्नेश या पहले भाव के स्वामी का जहां प्रभाव होता है वहां शुभता बढ़ती है। तो आपके पहले और दूसरे भाव के स्वामी शनिदेव की जो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टियां हैं वो आपके चतुर्थ, अष्टम और लाभ भाव 11वें भाव पर पड़ेंगी। तो चतुर्थ, अष्टम और 11वें भाव पर वर्ष के पहले 6 महीने द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव, डबल ट्रांजिट इंपैक्ट रहेगा। इसको आपको ध्यान से सुनना होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे वर्ष के पहले 6 महीने, और चतुर्थ भाव पर ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आ रही है। तो ये द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव आपके चतुर्थ भाव को एक्टिव रखेगा वर्ष के पहले 4 महीने। तो संपत्ति, मकान, वाहन का
अपने दम पर प्राप्ति का मजबूत योग वर्ष के पहले 4 महीनों में रहने वाला है। शनि की चतुर्थ भाव पर नीच दृष्टि का प्रभाव भी लाभ देगा आपको, क्योंकि शनि आपके लग्नेश हैं, चौथे भाव की वृद्धि ही करेंगे। सुख सुविधा के साधनों के लिए साहस और पराक्रम मेहनत आपकी खर्च करवाएंगे बृहस्पति। धन का खर्चा भी करवाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव पराक्रम के और 12वें भाव खर्चे के स्वामी हैं। चौथे भाव की तरह ही आपका जो अष्टम भाव है उस पर भी शनिदेव की 7वीं दृष्टि और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी वर्ष के पहले 4 महीनों में। तो अष्टम भाव भी इस द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव से विशेष रूप से एक्टिव रहेगा वर्ष के पहले 4 महीने। इनहेरिटेंस वसीयत का कैसा भी उलझा हुआ आपका मामला हो, इस पीरियड में आप उसको सुलझा सकते हैं, उस तरह का लाभ आपको मिल सकता है। जीवन साथी के धन ज्वाइंट एसेट में भी ये वृद्धि करेगा। इन लाज ससुराल पक्ष से भी संबंध सहयोग को अच्छा करेगा। अकल्ट तंत्र मंत्र मिस्टिसिज्म ज्योतिष रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग कोयला पेट्रोल वाइन इनसे जुड़े हुए जो मकर वाले हैं उनके लिए भी विशेष लाभ की परिस्थितियां वर्ष के पहले 4 महीने में देखने को मिलेंगी। एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राशि स्वामी शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि तथा बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है अष्टम भाव पर, ये आपके स्वास्थ्य पर भी खर्चा करवा सकती है, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी है जो कि हॉस्पिटल का होता है, तथा अष्टम भाव अचानक होने वाली समस्याओं को दिखाता है। तो अगर आपकी लगन कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है या पीड़ित है, या देवगुरु बृहस्पति आपकी लगन कुंडली में पाप प्रभाव में है और शनि या बृहस्पति दशा अंतर दशा में भी है, तब आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। 11वें भाव लाभ भाव पर भी शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी, तथा तीसरे भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो भी आपके लाभ भाव पर रहेगी। तो शनि और राहु की ये जो दृष्टियां हैं लाभ भाव पर, ये एक से ज्यादा आय का साधन बनाने में आपकी मदद कर सकती है। लाभ को आपके ये बढ़ाएंगी। मित्रों, आपके नेटवर्क सर्कल, बड़े भाई बहन से भी ये लाभ आपको दिलवा सकती हैं, लेकिन आपके सर्कल में भाई बहन से, मित्रों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बिग कॉर्पोरेट्स में नौकरी का मामला हो, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का मामला हो, या आप किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, तो वर्ष के पहले 6 महीने विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है, प्रमोशन वगैरह आपकी हो सकती है। 30 जून से शनिदेव 2024 में वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर 2024 तक वो वक्री रहने वाले हैं। तो इस पीरियड में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। शनि के रिजल्ट, शनि के फल में उस वक्त विलंब का तत्व बढ़ जाएगा। वक्री ग्रह का जो फल होता है वो सीधा सीधा नहीं होता है। धन, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, निवेश, किसी भी तरह का जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो आपको जल्दबाजी में इस पीरियड में नहीं लेना है। खाने पीने का, स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वाणी पर भी नियंत्रण रखें उस पीरियड में। परिवार वालों से भी आपको बना कर चलना होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु पूरा वर्ष आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में। तीसरे भाव में जो राहु का गोचर है वो बहुत शुभ माना जाता है। तीसरा भाव होता है आपके साहस का, पराक्रम का, आपके करेज का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना बोलना। इसके साथ ही आपके जो छोटे भाई बहन है, नजदीकी मित्र हैं, नेटवर्किंग का, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। छोटी यात्राएं, आप किसी भी तरह की आर्ट एंड क्रिएटिविटी, विशेषकर आपकी जो हैंड स्किल्स हैं वो तीसरे भाव से देखी जाती हैं। राहु तीसरे भाव में आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा, सबसे आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको देगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ाएगा, रिस्क लेने की अक्षमता को अच्छा करेगा। कोई स्टार्टअप यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे। कम्युनिकेशन, लेखन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स, किसी तरह की रिसर्च, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो मकर वाले हैं उनको विशेष तौर पर राहु की शुभता मिल सकती है। भाई बहनों, मित्रों पर आप डोमिनेट कर सकते हैं, उन पर आप हावी होना चाहेंगे, उनसे संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो व्यापार से लाभ आपका बढ़ेगा। व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, व्यापार को विदेश में फैला भी सकते हैं। लेकिन पार्टनर्स के साथ, चाहे वो व्यापारिक पार्टनर हो या आपका वैवाहिक जीवन है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग को राहु बढ़ाएंगे। पुराने साझेदारियों से, जो आपके क्लाइंट्स है पुराने, उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। राहु की शत्रु दृष्टि है ये सप्तम भाव पर, इसका आपको ध्यान रखना होगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव 11वें भाव पर रहेगी, आपके लाभ को बढ़ाएगी। मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। आय के नए स्रोत बनाने की प्रेरणा राहु आपको देगा और आप उस दिशा में प्रयास भी करेंगे। प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल भी आपका बढ़ेगा, जहां से आपको लाभ होगा। कान की ईयर प्रॉब्लम यदि आपको पहले से है, कान की समस्या है, तो उसको राहु बढ़ा सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। केतु की बात करते हैं। केतु आपके 9वें भाव में रहेंगे पूरे वर्ष कन्या राशि में, तो भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठेंगे। केतु मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, भौतिक जीवन है, उसमें भाग्य पक्ष जो है उसको कमजोर करेगा।
तीसरे भाव का राहु भाग्य के भरोसे से ज्यादा अपने पराक्रम पर फोकस करने की प्रेरणा आपको देगा। पिता के साथ आपके मतभेद बढ़ेंगे। केतु के प्रभाव से लंबी धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। उच्च शिक्षा रिसर्च के मामले में आपको केतु का शुभ प्रभाव मिलेगा। इस समय कोई अच्छा मार्गदर्शन आप छोड़ सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ा, कोई गुरु या पिता आपको कुछ सलाह दें तो उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ट्रेडिशनल जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उसमें आपका विश्वास कम होगा केतु के प्रभाव से। अगर आप अध्यात्म, कंसल्टेंसी, फिलोसफर मतलब इन क्षेत्रों से यदि जुड़े हैं तो आपके लिए केतु का प्रभाव काफी शुभ रहने वाला है। केतु की जो पांचवी दृष्टि आपके पहले भाव पर जाएगी, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही को बढ़ाएगी, विचारों में आपके भ्रम उत्पन्न करेगी। केतु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी, संतान प्राप्ति में समस्याएं दे सकता है केतु। निवेश कार्य भी आपको सावधानी से करने हैं। प्रेम संबंधों पर भी केतु का प्रभाव अशुभ रहेगा। केतु से संबंधित जो सावधानी है ये उन मकर वालों को ज्यादा रखनी है जो केतु की दशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं। केतु का जो अशुभ प्रभाव है वो वर्ष के पहले 4 महीने ज्यादा रहेगा। 1 मई 2024 को जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो अब केतु पर और नवम भाव पर पड़ेगी, तो केतु की अशुभता कम होगी। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव पराक्रम भाव और 12वें भाव खर्चों के भाव के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे वर्ष के पहले 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। और 1 मई को वो राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वो आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। 9 अक्टूबर के बाद वर्ष पर्यंत वृषभ राशि में ही वो वक्री रहेंगे। वर्ष के पहले 4 महीने बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि में मजबूत स्थिति में। तो माता से जो आपका संबंध सहयोग है उसको अच्छा करेंगे। माता के स्वास्थ्य में भी आपको सुधार दिखाई देगा। घर आप बदलना चाहते हैं या नया बनाना चाहते हैं तो बना पाएंगे। चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर घर में कुछ चेंजेस जरूर करवाता है, चाहे आप नया लें या फिर रिनोवेट करवाएं। लेकिन एक चीज को आपको समझना जरूरी है कि मकर वालों के लिए बृहस्पति फंक्शनल मेलेफिक होते हैं, पापी ग्रह होते हैं। 2 अशुभ भाव तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। जो मानसिक शांति का तत्व है, सुख का अनुभव है, उस पर शुभता बृहस्पति की नहीं होगी। वहां पर आपको स्थान हानि का प्रभाव भी थोड़ा बहुत दिखाई देगा। आपका स्वास्थ्य है, विशेषकर यदि आपको पाचन तंत्र की समस्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है या चेस्ट कंजेशन है, इस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं पर भी पैसा आपका खर्च हो सकता है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। पैतृक संपत्ति का विवाद आप बड़े बुजुर्गों की सहायता से सुलझा सकते हैं, वहां आपको लाभ हो सकता है। इनलाज के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। टैक्स से संबंधित परेशानियां भी आपकी कम होंगी। अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव है उसका सामना आप हिम्मत से करेंगे। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर रहेगी, तो नौकरी व्यापार में सकारात्मक प्रयास आप करेंगे। स्थान परिवर्तन, जॉब चेंज, व्यापार में बदलाव अगर करना चाहते हैं तो ये चीजें भी आप कर पाएंगे। बृहस्पति की 9वीं सवग्रही दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी, तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा वर्ष के पहले 4 महीने। लेकिन खर्चे फिजूल खर्च नहीं होंगे, ज्यादातर खर्चे जरूरी होंगे। भाई बहनों पर, प्रॉपर्टी पर, घर पर, ये सब पर आपका खर्चा हो सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपके लाभ को बृहस्पति बढ़ाएंगे। विदेश यात्रा के लिए जो बृहस्पति का प्रभाव है वो शुभ रहेगा। 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव खर्चों के भाव, विदेश भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे। शिक्षा और संतान पक्ष आपका मजबूत होगा, क्योंकि शिक्षा और संतान पक्ष के बृहस्पति कारक भी होते हैं। छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बेहतर स्थिति हो जाएगी। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति में आपको शुभता मिलेगी। उसके लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। विदेश जाने का शिक्षा प्राप्ति के लिए मजबूत योग रहेगा। 1 मई 2024 के बाद शिक्षा पर आपका खर्चा भी ज्यादा होगा। संतान प्राप्ति योग भी बनेगा। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर रहेगी। पहले से यदि आपकी संतान है तो उनके कैरियर, उनकी शिक्षा में भी आपका खर्चा हो सकता है, कुछ अच्छा ही होगा। निवेश कार्यों में, स्पेकुलेशन में, इन्वेस्टमेंट्स में आपको सावधानी से चलना है। बुद्धिमत्ता से काम ले। बृहस्पति शत्रु राशि में है, यहाँ पर स्थान हानि प्रभाव भी रहेगा। गैम्बलिंग, जुए सट्टे से आपको बचकर रहना है। पर्सनल स्किल्स आपकी बढ़ेंगी। आर्ट एंड क्रिएटिविटी से यदि कोई मकर वाला जुड़ा है तो उसको लाभ मिलेगा। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके नवम भाव पर जाएगी और केतु पर भी जाएगी, तो भाग्य पक्ष को यहाँ से मजबूती मिलेगी। पिता से संबंधों में भी शुभता को ये बढ़ाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो नीच दृष्टि है, वो आपके पहले भाव पर पड़ेगी, राशि पर। अहंकार से आपको बचना है। योजनाएं जितनी आप मेहनत कर सकें उतनी ही बनानी है। व्यक्तित्व तो आपका प्रभावशाली बनेगा, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है उनको लेते समय बुजुर्गों की सलाह ले लेंगे तो अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं उपायों की कि 2024 में क्या विशेष उपाय मकर वालों को करने चाहिए। शनि के मंत्र का आपको दबाकर जप करना चाहिए। ओम शंग शनिश्चराय नमः संध्या के बाद जपें, जब सूर्य छिप जाए उसके बाद पश्चिमी की होकर बैठें वेस्ट फेसिंग, उसके बाद जपें। बृहस्पतिवार को थर्सडे को आपको धार्मिक पुस्तक का दान भी मंदिर में करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की भी आपको उपासना करनी चाहिए, उनको लाल फूल अर्पण करें और श्री सूक्त का पाठ करें। राम राम।